4 सितंबर को चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान और विक्रम को एक गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो ने कहा कि 22 सितंबर को चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी निकलते ही प्रज्ञान और विक्रम फिर से जाग उठेंगे। सब कुछ सही चल रहा था और हमारे वैज्ञानिकों ने कल तक के डाटा के अनुसार 100% भरोसा जताया था। इसलिए हर भारतीय चंद्रयान 3 की ओर एक आस भरी निगाह से देख रहा था। लेकिन दोस्तों, अब इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे कि हर भारतीयों के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट गया है और हमसे जलने वाले चीन और पाकिस्तान के अंदर एक खुशी की लहर छा गई है। तो आखिर 18 दिनों में ऐसा क्या हुआ? चांद पर प्रज्ञान और विक्रम के साथ ऐसा क्या हुआ होगा? क्या यह दोनों भारत माता के शेर फिर से जागेंगे या फिर चांद के साउथ पोल पर विश्व की पहली सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले वीर बन के रह जाएंगे? और अधिक जानकारी पाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर विश्व की पहली सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना दिया था। हमारे प्रज्ञान और विक्रम ने 14 दिनों के मुश्किल भरे रिसर्च मिशन में हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा काम करके दिखाया, जिससे हमारे भारत की पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है। इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 4 सितंबर को चांद पर घनी रात होने से पहले हम हमारे विक्रम और प्रज्ञान को सुला देंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जब 22 सितंबर को चांद पर दूसरी बार सूर्योदय होगा तो हमारे प्रज्ञान और विक्रम एक बार फिर से नींद से जाग उठेंगे और अपनी अधूरी खोज में एक बार फिर से वापस लग जाएंगे। लेकिन इसरो ने 26 सितंबर आते ही एक ऐसी चौंकाने वाली खबर दी है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और अपना सर दीवार में पटकने के लिए मजबूर हो जाओगे। 4 सितंबर के दिन प्रज्ञान और विक्रम को गहरी नींद में सुलाने से पहले दोनों की बैटरियों को फुल चार्ज किया गया था और साथ ही रिसीवर और सभी सेंसरों को भी ऑन रखा गया था ताकि 22 सितंबर को हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को सिग्नल भेजे तो वो उन्हें रिसीव करके अपने सिस्टम को ऑन कर पाए। लेकिन 20 तारीख को चांद के साउथ पोल पर सूरज की जब पहली किरण निकली तो वह डायरेक्ट शिव शक्ति पॉइंट पर जाके पड़ी, जो कि हमारी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है। सूरज निकलने के बाद हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने थोड़ी देर इंतजार किया ताकि जैसे ही सूरज की रोशनी विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल पर पड़े तो वह काम करना शुरू कर दे। और 22 सितंबर की सुबह होते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सिग्नल भेजा, लेकिन दोस्तों हमारे विक्रम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों पर दुखों का पहाड़ टूट गया और सभी वैज्ञानिक सोच में पड़ गए कि विक्रम और प्रज्ञान को क्या हुआ होगा जो हमारे सिग्नल को पृथ्वी पर वापस नहीं दे पा रहा। वैज्ञानिक दोबारा फिर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा तीसरी कोशिश की जाती है। इस बार वो पहले से ही परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से सिग्नल भेजते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। इसी तरह भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों अभी तक कोई कामयाबी नहीं लगी है। ये देखकर हमारे इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा उदास हो गए और बड़े दुख के साथ ट्वीट करके हमारे देशवासियों को बहुत ही बुरी खबर दी। इसरो के अध्यक्ष ट्वीट करके बताते हैं कि चंद्रयान 3 से संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उनकी प्रेजेंट स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन चंद्रयान 3 की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। हालांकि हमारी तरफ से संपर्क बनाने का प्रयास कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि विक्रम और प्रज्ञान चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन जब तक वहां से हमारे सिग्नल का रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक ये कह पाना मुश्किल है। मतलब कि चंद्रयान 3 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक बंद है। ये खबर सुनते ही पूरे देश में अशांति का माहौल पैदा हो गया है। देश का हर नागरिक यही प्रार्थना कर रहा है कि विक्रम हमारी बात सुन ले और अपनी गहरी नींद से उठ जाए। हालांकि दोस्तों हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 ने उम्मीद से कई गुना ज्यादा काम किया है और विक्रम लैंडर ने चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाया है कि वह चांद पर फिर से उड़ान भर सकता है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस मिशन से हमें 200% सफलता मिली है। अगर प्रज्ञान और विक्रम फिर से नहीं जाग पाए तो भी उन्होंने अपना पूरा काम कर दिखाया है। साथ ही हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत की प्रशंसा करनी चाहिए और इस दुख की घड़ी में हम सभी को उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब हमें ये खबर सुनकर इतना दुख हो रहा है तो जरा सोचिए वैज्ञानिकों के दिल पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर रात दिन काम किया है। दोस्तों यह बात तो आप भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान को फिर से जीने के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि चांद की भयानक रात के सामने किसी का टिक पाना मुमकिन ही नहीं है। और अगर हम लोगों
की बात करें तो बिना सुरक्षा के वहाँ पर 14 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आखिर दोस्तों चांद पर ऐसा रात में क्या होता है जो आज तक विश्व के किसी भी देश ने रात में चांद पर मिशन नहीं भेजा, और पिछले 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ था हमारे चंद्रयान 3 के साथ, आइए जानते हैं। सबसे पहले 4 सितंबर की रात से ही घना अंधेरा छाने लगा था। अंधेरा इतना भयानक था कि आपके साथ में खड़ा पास का व्यक्ति भी आपको नहीं दिखेगा। अब चांद पर सूरज का प्रकाश न होना हमारे चंद्रयान के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान था। तापमान में बदलाव तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है। दोस्तों चांद के साउथ पोल पर रात का तापमान -250 डिग्री होता है, इसलिए प्रज्ञान और विक्रम के सभी उपकरण और बैटरी ठंडे पड़े हुए हैं। ऐसे में इन्हें दोबारा चालू करने के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसरो ने दोनों बैटरियों को बंद करने से पहले फुल चार्ज कर लिया था। हालांकि जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है, वैसे ही विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी भी कम हो गई है। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का मानना था कि 22 सितंबर के दिन 5% बैटरी बच जाएगी, जिससे रिसीवर हमारे द्वारा भेजा गया सिग्नल पकड़ लेगा और बैटरी को सौर ऊर्जा से चार्ज करके सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा। ऐसे में विक्रम की बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई होगी, इसलिए इसे 0 से चार्ज कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। इसके अलावा दोस्तों चांद पर बार बार भूकंप आते रहते हैं, जो पृथ्वी की तरह कुछ सेकंड के लिए नहीं बल्कि आधे आधे घंटे तक चलते रहते हैं। जब विक्रम ऑन था तो उसमें लगा सेंसर हमें भूकंप की जानकारी देता था, लेकिन इसके बंद होते से ही चांद पर पिछली कुछ रातों में क्या हुआ हमें नहीं पता। और अगर मान लो कि वहां पर एक बहुत तेज भूकंप आया होगा तो हमारा विक्रम पलटकर गिर गया होगा। लेकिन दोस्तों ये सब तो हमारी थिंकिंग है, इसकी असली वजह तो अभी तक किसी को नहीं मालूम। और चांद पर बड़े बड़े उल्का पिंड भी गिरते रहते हैं। ऐसे में शिव शक्ति पॉइंट का सामना उल्का पिंड से हुआ होगा तो हमारे चंद्रयान को गहरी चोट लगी होगी, जिस कारण हमारा विक्रम चोटिल होकर गिर गया होगा। तभी वह हमारे इसरो के सिग्नलों का रिप्लाई नहीं दे पा रहा। पिछले 22 दिनों से विक्रम और प्रज्ञान बड़ी ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि भूकंप, उल्का पिंड, घना अंधेरा और कपकपाती हुई ठंड। मगर चांद ने हमारे विक्रम और प्रज्ञान को अनजाने में चोट पहुंचाई हो, ऐसा हो सकता है। या फिर कड़ाकेदार ठंड का सामना करते हुए विक्रम और प्रज्ञान के सिस्टम में खराबी आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों प्रज्ञान और विक्रम के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, यह तब पता लग सकता है जब हम चंद्रयान से संपर्क बना सकेंगे और यह चालू होने के बाद इसमें लगे सेंसर और कैमरा को ऑन कर देगा, ताकि हमें इसकी मौजूद स्थिति की जानकारी मिल सके। इसलिए हम यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी विक्रम हमारे सिग्नल का रिप्लाई दे, ताकि भारत के हर नागरिक के चेहरे पर एक खुशी की लहर आ जाए और एक बार फिर भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दोबारा लिखा जाए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि विक्रम और प्रज्ञान एक गहरी नींद से उठ जाए तो आपकी दुआएं बनाए रखें और हमारे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें, ताकि ये वीडियो इसरो के ऑफिशियल साइट तक जा सके और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को हम ये बता सके कि हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चंद्रयान से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।